Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th साइंस का केमिस्ट्री और देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसका आज लेक्चर नंबर 10 है। आज के लेक्चर में हमें देखने न्यूमेरिकल का पार्ट 2 स्टैंडर्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एंथैल्पी के जो न्यूमेरिकल है लास्ट लेक्चर में हमने आधे देखे थे, आधे बाकी थे जो आज कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 10 numericals with VM Academy Nasik. See the next numerical. Calculate standard enthalpy of the reaction. आज का ये पहला न्यूमेरिकल है, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैंने इसके दो पार्ट की वीडियो बनाई है, लेकिन दोनों न्यूमेरिकल एक साथ ही ले। कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। एक रिएक्शन दी जिसका एंथैल्पी हमें पता नहीं है, मतलब हमें इस रिएक्शन के लिए फाइंड आउट करना है डेल्टा HR 0 इस रिएक्शन का। गिवन क्या है देखो, गिवन दो रिएक्शन दिए तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से गिवन लिख लेती हूँ, यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है ऐसा एज्यूम करती हूँ। तो गिवन मैं इसे नंबर देती हूँ रिएक्शन नंबर 1 और इस रिएक्शन को मैं नंबर देती हूँ रिएक्शन नंबर 2। इन दोनों रिएक्शन से हमें इस रिएक्शन को बनाना है अभी। ओके, एक तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। हमारे पास तीन वे है इन दोनों रिएक्शन से इस रिएक्शन बनाने के लिए कि हम इन रिएक्शन को किसी डिजिट से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, दूसरा है हमारे पास कि हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन पूरे रिएक्शन को, और जो हम रिएक्शन के साथ करेंगे वो इसके साथ भी करना पड़ेगा हमें। ओके, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। अगर रिवर्स किया तो इसका साइन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स होगा। तो हमारे पास ये तीन वे है, इन तीन वे से हमें इन दोनों रिएक्शन को यूज करके ये रिएक्शन बनानी है और उसका क्या फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो चलो सबसे पहले गिवन इक्वेशन को लिख लेना है। ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, इसे मैंने दिया इक्वेशन नंबर 1, इसे दिया इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन के स्टैंडर्ड एंथैल्पी दिए हुए हैं। ओके, तो दोनों इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी यहाँ पे दिए हुए हैं, तो उनको ही यूज करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन 1 है उसे रिवर्स कर देंगे, क्योंकि हमारा Fe क्या है, रिएक्टेंट है। यहाँ पे देखो ये क्या है, प्रोडक्ट है। मतलब पहले रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, पहले रिएक्शन को रिवर्स कर रही हूँ। तो मैं यहाँ लिखती नहीं, लेकिन आप लोग लिख लो रिवर्स इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा देखो, ट्वाइस ऑफ Fe ये सॉलिड स्टेट में होगा, प्लस Al2O3 ये भी सॉलिड स्टेट में था, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गए। अभी प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन गए, अभी रिएक्टेंट क्या बन जाएंगे, प्रोडक्ट। ट्वाइस ऑफ Als प्लस Fe2O3S, और यहाँ पे डेल्टा RH0 क्या था, -847 था, अभी ये क्या हो जाएगा 847.6 किलो जूल, क्योंकि ये इसका साइन भी रिवर्स हो जाएगा। तो निगेटिव था तो क्या हो गया, पॉजिटिव। तो पहले रिएक्शन को हमने रिवर्स कर लिया। अब हमें क्या करना है, अभी हमें इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 3 देती हूँ। तो अभी हमें इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है। तो पहली स्टेप क्या थी, रिवर्स इक्वेशन 1। ओके, दूसरी स्टेप क्या है, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। तो 2 इक्वेशन कौन सा है हमारा, ये, और 3 इक्वेशन कौन सा है हमारा, ये। तो चलो दोनों को ऐड करते हैं। तो क्या हो जाएगा देखो, ये ट्वाइस ऑफ Al इस साइड में, ये इस साइड में, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, ये Al2O3 ये भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, और क्या बाकी रह गया, कुछ नहीं, देखो ये बाकी रहेगा, ट्वाइस ऑफ Fe सॉलिड प्लस 3/2O2 गैस, फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे सिर्फ ये रहेगा Fe2O3 सॉलिड। तो क्या हमारा डिज़ायर रिएक्शन मिला है हमें, देखो ये रिएक्शन यही है। अभी हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा RH0 फाइंड आउट करना है। तो
इसे मैं 1 नंबर देती हूँ, इसे मैं 2 नंबर देती हूँ। तो इन दोनों को अगर रिएक्शन को ऐड किया है तो इस वैल्यू को भी ऐड करना पड़ेगा। -1670 प्लस 847.6। तो रिएक्शन के साथ जो किया वही हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी के साथ भी करना है। तो इसमें से ये जब माइनस हो जाएगा तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 822.4 किलो जूल। मीन्स इस रिएक्शन के लिए ये जो है डेल्टा RH0 जिसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी कहा जाता है वो कितना होगा, -822.4 किलो जूल। तो ऐसे क्या है, अननोन रिएक्शन के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये हेज लॉ का क्या है, एप्लीकेशन है कि इस रिएक्शन के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था, लेकिन इन दोनों रिएक्शन को यूज़ करके हमने इस रिएक्शन का भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी कैलकुलेट किया। क्या किया, पहले हमने देखा कि रिएक्शन के इस साइड में Fa और दिए हुए इस साइड में, इसलिए इसको रिवर्स कर लिया। रिवर्स करके लिखा तो ये साइन भी रिवर्स हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। फिर हमने देखा कि अगर इन दोनों रिएक्शन को हम ऐड करते हैं तो हमें ये रिएक्शन मिल सकती है। तो हमने इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया, जो सेम टर्म और अपोजिट साइड में वो कैंसिल हो गई। और जो रिएक्शन के साथ किया हमने कि इन दोनों रिएक्शन को हमने ऐड कर दिया, वैसे ही उनके एंथैल्पी को भी ऐड करके हमें इस रिएक्शन का क्या मिला, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिला। वो कितना है, -822.4 किलो जूल। सेकंड देखो, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन SiO2 सॉलिड 3 कार्बन ग्राफाइट फॉर्म, मतलब सॉलिड फॉर्म में होता है। SiC ये भी सॉलिड फॉर्म में, ट्वाइस ऑफ CO2। हमें इसके लिए क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा RH0 फाइंड आउट करना है इस रिएक्शन के लिए। हमें ये 3 रिएक्शन दिए, तो तीनों रिएक्शन हम सबसे पहले गिवन में लिखेंगे, उनको नंबर करेंगे, रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2 एंड रिएक्शन नंबर 3 ऐसे नंबर करेंगे। अभी देखो हमें ये रिएक्शन मिलने के लिए इन तीनों रिएक्शन के साथ हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन को। तो इतने सारे प्रोसेस करके हमें कुछ भी करके इस रिएक्शन को लाना है और उसका डेल्टा जो होगा एंथैल्पी चेंज, मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी डेल्टा RH0, उसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इन तीनों रिएक्शन को हमने नंबरिंग किया। अभी हम क्या करेंगे, हम करेंगे रिवर्स इक्वेशन नंबर 1 को, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑब्जर्व करो, SiO2 ये क्या है, प्रोडक्ट है, बट यहाँ पे वो रिएक्टेंट है, मतलब उससे हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो पहली स्टेप क्या होगी, पहली स्टेप होगी रिवर्स इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 को अगर रिवर्स करोगे तो ये आपका अभी प्रोडक्ट बन जाएगा SiO2 सॉलिड, Si सॉलिड आपका प्रोडक्ट होगा अभी, और ये गैस, और यहाँ पे डेल्टा RH0 माइनस साइन था, क्या हो जाएगा, 9911 किलो जूल। इसे नंबर 2 4। ये भी रिवर्स हो गया ना, रिवर्स होगा मतलब सिर्फ साइन रिवर्स होगा उसका। ओके, ये हमने रिवर्स कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तीनों किसको, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ऐड, सेकंड स्टेप, ऐड इक्वेशन नंबर 2, 3, 4। तो चलो इन सबको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो, तो मैं यहीं पे ऐड कर रही हूँ। तो ऐड करेंगे तो देखो किसे ऐड करना है, इन तीनों को, दिस वन एंड दिस वन। तो देखो ये SiO2 ही रहेगा, सो SiO2 सॉलिड स्टेट प्लस, देखो कुछ होता है क्या, यहाँ पे देखो ये 1 2 3 रिएक्शन है तीनों को, तो यहाँ पे एक ग्राफाइट है और यहाँ पे एक ग्राफाइट है, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 कार्बन ग्राफाइट। यहाँ पे कितना था, 1 था, कुछ भी नहीं, मतलब 1, और ये 2। उसके बाद ये जो O2 है, ये O2 देखो, ये इस साइड में, ये इस साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। मैं रेड पेन से करती हूँ, तो ये क्या होगा,
कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो अभी रिएक्टेंट कुछ बचे क्या? तो ये Si और ये Si, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। इसके साथ ये कैंसिल, क्योंकि अपोजिट साइन में, इसके साथ ये कैंसिल। तो रिएक्टेंट देखो, ग्राफाइट ग्राफाइट यहाँ पे आ गया, SiO2 यहाँ पे आ गया, रिएक्टेंट खत्म हुए। प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट में क्या होगा? देखो प्रोडक्ट में यहाँ पे ये सॉरी वो नहीं, प्रोडक्ट की बात हो रही है नहीं, तो ये देखो ये आएगा SiC सॉलिड स्टेट। ओके, उसके बाद ये 2CO2 और इस साइड के तो दोनों भी कैंसिल हो गए, 2CO, यहाँ पे CO2 चाहिए था, CO2 गैस फॉर्म। तो क्या हमारी डिज़ायर रिएक्शन हमें मिली है? देखो SiO2 SiO2 3 कार्बन 3 कार्बन, SiC 2CO2 2CO2। तो हमारी रिएक्शन हमें मिली। कैसे मिली? ऐड किया हमने इन तीनों रिएक्शन को, तो हमें इन तीनों वैल्यू को भी ऐड करना पड़ेगा, तब हमें क्या मिलेगा? डेल्टा RH0। तो ये और इस वैल्यू को क्या करना है? हमें ऐड करना है, मतलब -22 प्लस -6.5 प्लस 911, इन तीनों वैल्यू को हम क्या करेंगे? अभी ऐड करेंगे। तो चलो, जब हम इन तीनों वैल्यू को ऐड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है +624.7 किलो जूल। तो ये जो रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन का जो होगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी कितना होगा? +624.7 किलो जूल इतना होगा। अच्छे से समझ लो, तीनों रिएक्शन को ऑब्जर्व करो आप। हमें ये रिएक्टेंट चाहिए था, बट यहाँ पे ये प्रोडक्ट में था, तो इस रिएक्शन को हमने रिवर्स कर लिया। दूसरा रिएक्टेंट हमें ये चाहिए, मतलब तीनों को ऐड कर देंगे तो रिएक्टेंट एक साइड में आ जाएगा। हमें प्रोडक्ट चाहिए था Si, तो यहाँ पे Si रिएक्टेंट, इसे उल्टा किया तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला जाएगा। O2 यहाँ पे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तीनों रिएक्शन को ऐड करना पड़ेगा, तभी हमें क्या है? मिलेगा। और रिएक्शन ऐसे ही दिए होते हैं कि मोस्ट ऑफ जो चीज़ें होगी वो कैंसिल हो जाएंगी। तो देखो ये O2 क्या कहा था? प्रोडक्ट में था ये O2 रिएक्टेंट, तो ये कैंसिल हो गया। ये सिलिकॉन और ये सिलिकॉन, ये प्रोडक्ट में, ये रिएक्टेंट में, तो ये कैंसिल हो गया। बाकी जो चीज़ें सेम होती है, नंबर चेंज होता है, उनको क्या करना है? एक साथ जोड़ लेना है, तो हमें ये रिएक्शन मिली। और जो प्रोसीजर हमने रिएक्शन के साथ की, वही प्रोसीजर हमें उनके एंथैल्पीज के साथ करनी। तो हमने रिएक्शन नंबर 2, 3, 4 को एक साथ क्या कर लिया? ऐड किया, तो इनके एंथैल्पी को भी ऐड किया, तो हमें इस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिला +624.7 किलो जूल। नेक्स्ट देखो, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। मतलब हमें ये 3 रिएक्शन दिए और हमें फॉर्मेशन लिखना है CH3OH का। मतलब CH3OH आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे भी प्रोडक्ट नहीं दिखता है। मतलब हमें रिएक्शन 1 को क्या करना पड़ेगा? उसे रिवर्स करना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। ओके, उसके बाद ये 3 रिएक्शन दिए हमें, तो चलो उनको नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2 एंड 3। तो हमारा न्यूमेरिकल यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे टाइटल आएगा गिवन। तो ये 3 रिएक्शन दिए हुए। तो सबसे पहले देखो हम क्या कर सकते हैं, हमें डेल्टा फॉर्मेशन निकालना है। किसके लिए? CH3OH। मतलब किस रिएक्शन के लिए हमें निकालना है? हमें रिएक्शन कौन सी चाहिए वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। हमें चाहिए C ग्राफाइट प्लस ट्वाइस ऑफ H2 प्लस 1/2 O2 फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। हमें इस रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? ये रिएक्शन बनानी है, मतलब तो ये CH3OH के फॉर्मेशन की रिएक्शन है, उसे क्या करो? याद रखो। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? देखो अभी हमारे पास क्या है? इक्वेशन जो 1 है, इस इक्वेशन 1 को तो हम रिवर्स कर लेंगे, तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ये है और यहाँ पे ये रिएक्टेंट है। तो इक्वेशन 1 को हम क्या कर लेंगे? यहाँ पे उसे रिवर्स कर लेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे ग्राफाइट, कार्बन ग्राफाइट चाहिए, H2 गैस चाहिए, 1/2 O2 गैस चाहिए।
तो इन दोनों रिएक्शन के साथ हमें कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो H2 गैस है, यहाँ पे हमें ट्वाइस H2, मतलब इस रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन 3 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये हमें डिज़ायर। अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका जो वैल्यू होगा इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तभी हमें डिज़ायर प्रोडक्ट मिलेगा। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम इसे क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहली स्टेप यहाँ पे क्या आएंगी, ये बाद में करेंगे हम। पहली स्टेप क्या होगी, इक्वेशन 3 इंटू 2 प्लस इक्वेशन 2, मतलब हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इक्वेशन 2 के साथ इसे क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी क्वेश्चन तो समझ में आया है ना। तो चलो हम थोड़ा सा सिर्फ गिवन दिखे इतना ही रखते, बाकी सब ऐसे ऐड करते। ओके, तो देखो अभी क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ H2 गैस, प्लस इसे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल जाएगा O2 गैस, 1/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड, और इसका डेल्टा FH0 कितना हो जाएगा, इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -572 किलो जूल। ये स्टेप समझ में आई कि रिएक्शन 2 को हमने 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। इसमें हमें इस रिएक्शन को ऐड करना है। कौन से, इस रिएक्शन को, सेकंड। तो मैं वापस लिख रही हूँ इसे, सी ग्राफाइट प्लस O2 गैस, फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, डेल्टा C लिखा है मतलब यहाँ पे कंबशन हो रहा है, -393 किलो जूल। तो इन दोनों रिएक्शन को जब हम जोड़ देंगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा सी ग्राफाइट प्लस ट्वाइस ऑफ H2 गैस, ये 1 है ये 1 है, मतलब क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ O2 गैस, फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड प्लस CO2 गैस, और इसका डेल्टा FH0 कितना होगा, इन दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी। तो इन दोनों वैल्यू की अगर हम एडिशन करते हैं तो ये होगा -965 किलो जूल। ओके, यहाँ तक समझ में आया। क्या किया, इस इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें ऐड कर दिया। तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया तो उसके वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इक्वेशन 2 लिखा और दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो उनके वैल्यू को भी क्या करना पड़ा, ऐड करना पड़ा। ओके, अभी हम इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे और इसके साथ ऐड करेंगे, तभी हमें डिज़ायर ये रिएक्शन मिलेगी। तो ये रिएक्शन में अभी हमें क्या करना है, ये जो हमें नया रिएक्शन मिला है इसे आप नया नंबर भी दे सकते हो। इस रिएक्शन में हमें क्या करना है, ऐड करना है इक्वेशन 1 को रिवर्स करके। तो चलो इसके नीचे मैं लिख रही हूँ, इक्वेशन 1 को रिवर्स कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, CO2 गैस प्लस ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड, इस इक्वेशन की बात हो रही, हाँ, उसे रिवर्स कर रहे हैं हम। फिर यहाँ पे हो जाएगा CH3OH लिक्विड 3/2 O2 गैस, और यहाँ पे इसका डेल्टा FH0 भी रिवर्स हो जाएगा। ये कितना था, माइनस था, अभी हो जाएगा 726 किलो जूल। तो चलो इन दोनों को अभी हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये CO2 है, ये भी CO2 गैस है, तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। H2O लिक्विड कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये 3O2 हम इस साइड ले लेंगे तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे बचेगा सी ग्राफाइट प्लस ट्वाइस ऑफ H2 गैस प्लस
ये 2 और ये 3, इन दोनों को एक साथ करेंगे हम तो ये बन जाएगा 1/2O2। करके देखो चाहे तो, इस 3 को इस साइड ले गए तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 1/2O2 हो जाएगा। और इस साइड में क्या बचा, ये इस साइड चला गया, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ CH3OH बचा। CH3OH ये लिक्विड फॉर्म में। अगर हमने इन दोनों की एडिशन कर दी तो इनकी भी हमें एडिशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा RH0 जो होगा वो क्या होगा, -965 + 726। तो देखो ये कितना आंसर आएगा, इस दोनों को ऐड कर देंगे हम तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा -239 किलो जूल इतना। मतलब जो है एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है CH3OH लिक्विड का, वो कितना है -239 किलो जूल इतना है। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दैट इज डेल्टा F, लिखो यहाँ पे फॉर्मेशन पूछा है, डेल्टा FH0 फॉर द CH3OH फ्रॉम द गिवन डेटा इज -239 किलो जूल पर मोल। तो इतना होगा। तो इस रिएक्शन को अच्छे से समझ लो। क्या किया, सबसे पहले हमने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमें ये रिएक्शन मिली। फिर इस रिएक्शन में हमने क्या कर दिया, रिएक्शन 1 को रिवर्स करके इसमें ऐड कर दिया, और जो हम रिएक्शन के साथ कर रहे हैं वही उनके एंथैल्पी के साथ करके फाइनली हमें इसके फॉर्मेशन का आंसर कितना मिला, -239 किलो जूल इतना मिला। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट डेल्टा RH0 फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन इज गिवन B2H2B4O7 H2O 4HBO3 एंड दिस इज द गिवन डेटा। सेम करना है हमें, आइदर रिएक्शन को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, उनको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो या फिर रिवर्स करो। हमें पहले ये रिएक्शन लानी है और जो हम करेंगे, जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे इन पे, वही इनके इस एंथैल्पी के वैल्यू पे भी हमें करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया गिवन, तो जो गिवन दिया था वो ये 3 रिएक्शन। ओके, तो इसे मैं नाम देती हूँ, ये हो गई हमारी रिएक्शन नंबर 1, ये हो गई हमारी रिएक्शन नंबर 2 और ये हो गई हमारी रिएक्शन नंबर 3। ओके, मुझे आगे जगह नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, या फिर यहाँ पे भी लिख सकते 1 2 एंड दिस इज 3। तो 3 रिएक्शन मिले हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालना है, मतलब इसके लिए हमें ये वैल्यू निकालनी, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे पहले। तो क्यों रिवर्स करेंगे इक्वेशन 1 को, तो हमारे मेन रिएक्शन में हमें B2O3 नहीं चाहिए, ये भी B2O3, ये भी B2O3 है, तो किसी एक रिएक्शन को हम रिवर्स करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहली स्टेप हमें यहाँ पे क्या करनी है, हमें इक्वेशन 1 को क्या करना है, इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे और उसे 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रिएक्शन जो है उसे रिवर्स भी करते और 2 से मल्टीप्लाई भी करते, दोनों प्रोसेस करके मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ B2O3, ये हो गया सॉलिड, प्लस 3 टू ज़ा कितना हो जाएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 टू ज़ा कितना हो जाएगा 6H2O लिक्विड, प्लस नहीं इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6H3BO3 इतना हो जाएगा। ओके, ये क्या है, एक्वियस, और इसे भी हमें रिवर्स करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो रिवर्स मतलब माइनस हो जाएगा। तो डेल्टा RH0 इस रिएक्शन के लिए कितना हो जाएगा, 14.4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.8 और प्लस क्या होगा, माइनस 28.8 किलो जूल। तो पहले रिएक्शन को हमने रिवर्स भी किया और 2 से मल्टीप्लाई भी किया। अभी नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। अभी हमें क्या करना है, ये जो हमें नया इक्वेशन मिला है इसे 4 नंबर देते हैं हम। हमें क्या करना है बाद में, ये जो इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से।
तो इक्वेशन 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 इंटू 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो 4H3BO3 aqueous converted 4HBO2 aqueous 8H2O लिक्विड, और इसका जो डेल्टा आर H0 है इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, -0.08 किलो जूल। इसे रिवर्स नहीं किया है हमने, सिर्फ क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, इसलिए साइन वैसा ही रहेगा। इसे हमने कहा इक्वेशन नंबर 5। ओके, आगे देखो क्या होगा। अभी हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन 4, 5, 3 को, मतलब इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हमें ऐड करना है। तो चलो ऐड करके देखते हैं क्या आता है। तो देखो ये और ये, इन तीनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या होगा, H2B4O7 सॉलिड। ओके, यहाँ पे कितने 4H3BO3 है, और यहाँ पे कितने 6 है, मतलब ये कट जाएंगे और ये कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे। तो ये गिवन में मुझसे गलती से यहाँ पे 2 हो गया है, तो यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, 1 है। तो इसे जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 ही आएगा। तो देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैं ये निकाल देती हूँ। ओके, तो देखो अभी इन तीनों को हमें ऐड करना है, तो हमने ये लिख दिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे 6H2 है, यहाँ पे देखो 1 और 4 5 है, मतलब ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पे 1H2 रह जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ H2O लिक्विड। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ B2O3 ट्वाइस ऑफ B2O3 क्या हो गया, कट गया, मतलब रिएक्टेंट सारे हो गए क्या, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके, अभी हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। प्रोडक्ट में देखो क्या फॉर्म होगा, तो प्रोडक्ट में ये हमारा कट चुका है, यहाँ पे ये 2 हो चुका है, यहाँ पे भी 2 था, तो यहाँ पे 4 होगा, मतलब इसके साथ ये कट रहा है पूरा की पूरा। ओके, ये मैंने लिखते वक्त थोड़ा सा हो गया, तो देखो ये भी कट गया, तो कौन बाकी रह गया है, दिस वन ओनली, 4HBO2 एक्वियस। तो ये हो गई। अभी इन तीनों की भी हमें एडिशन करनी होगी, तो डेल्टा आर H0 क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये कितना हो जाएगा, -11.58 किलो जूल। तो फिर से एक बार देखो क्या होगा, हमें ये 3 रिएक्शन दिए थे, ये यहाँ पे 2 है, तो हमने क्या किया, पहले रिएक्शन को रिवर्स किया और उसे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ B2O3, ये हो गया 6H2O, और ये कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4H3BO3 एक्वियस। ओके, इसे हमने 4 नंबर दे दिया। फिर हमें इक्वेशन नंबर 2 को क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे लिखा, तो 4H3BO3, उसके बाद 4HBO2, और यहाँ पे एक ही है इसलिए कितना हो जाएगा, 4H2O लिक्विड, इतना हो गया। फिर हमने इसे और इसे, इन तीनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया, तो देखो इसके साथ क्या कट गया, यहाँ पे इसके साथ ये कट गया। ओके, यहाँ पे इसके साथ ये कट गया, यहाँ पे 4 + 5H2O, यहाँ पे 6H2 है, मतलब यहाँ इस साइड में एक ही H2O रह गया, तो हमने लिखा ये क्वांटिटी प्लस ये क्वांटिटी इक्वल टू ये क्वांटिटी, तो हमारा डिज़ायर इक्वेशन हमें मिल गया। तो अभी हम क्या करना है, इन तीनों को हमें ऐड करना है। तो कौन से क्वांटिटीज़ को ऐड करना है आपको, 17.3 प्लस -28.8 प्लस -0.08, इन सब को हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, -11.58 किलो जूल, इतना मिलेगा। तो इसे अच्छे से समझ लीजिए। पहले रिएक्शन को हमने रिवर्स किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे रिएक्शन को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, और फिर तीनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो हमें ये रिएक्शन मिली। और जो हमने रिएक्शन के साथ किया वही हमने एंथैल्पी के साथ भी किया, तो हमें आंसर कितना मिला,
माइनस 11.58 किलो जूल इतना मिला। सी द नेक्स्ट वन, लास्ट वन, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड। 3 कंडीशन दिए। पहले कंडीशन में क्या करना है, टू मेल्ट 180 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। दूसरी कंडीशन क्या दी है, हीट इट एट 100 डिग्री सेल्सियस। मेल्ट होने के बाद हीट करना है 100 में, और हीट करने के बाद उसी को वेपोराइज करना है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। तो हमें क्या करना है, उसका टोटल हीट रिक्वायर्ड निकालनी है तीनों कंडीशन में। हमें क्या क्या दिया है, डेल्टा फ्यूजन H0 आइस का दिया है 6.01 एट 0 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा वेपोराइजेशन H0 वाटर का दिया है 40.7 किलो जूल एट 100 डिग्री सेल्सियस। और स्पेसिफिक हीट दी वाटर की 4.18। ओके, ये हमारा क्या है, गिवन है, और हमें कैलकुलेट करना है टोटल हीट रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन यूजिंग 180 ग्राम ऑफ आइस। तो सबसे पहले आई से मतलब क्या है, ये H2O कौन से कंडीशन में, सॉलिड कंडीशन में। फिर ये कौन से कंडीशन में चला जाएगा, H2O लिक्विड कंडीशन में चला जाएगा। हीट करोगे तो ये बॉयल होगा, बट H2O लिक्विड कंडीशन में ही रहेगा। और फाइनली जब इसे वेपोराइज करोगे तो H2O कौन से कंडीशन में चला जाएगा, गैसीय स्टेट में चला जाएगा। तो ये कुछ स्टेप्स है। तो क्या होगा यहाँ पे ये आइस था, कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। ये वाटर है, टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है। ये भी वाटर है, लेकिन टेम्परेचर अभी 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। और ये स्टीम के फॉर्म में गैस भी लिख सकते हो, और टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पे क्या होती है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होगा, यहाँ पे इसे क्या कर रहे हैं, सिर्फ हीटिंग कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा, यहाँ पे कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये स्टेजेस दिखाए गए। तो चलो एक एक निकालते। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला देखो, टू मेल्ट 180 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो पहली कंडीशन, पहला हमें ये देखना है। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे इतना ही देख रहे हैं हम पहले के। तो क्या है यहाँ पे, हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या है, लैटेंट हीट फॉर 180 ग्राम। ओके, हम पहले का आंसर ढूंढ रहे हैं इसका। तो यहाँ पे 1 मोल जो है वाटर है इज इक्वल टू कितना है, 6.01 किलो जूल। तो देखो फ्यूजन दिया है ना, इतना दिया है 1 मोल के लिए। ओके, 1 मोल वाटर जो होता है उसमें कितने ग्राम प्रेजेंट होते हैं, 18 ग्राम। H2O का मास देखो क्या है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 16 + 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये क्या कितना आएगा, 18 ग्राम आएगा। तो 180 ग्राम के लिए कितना होगा, 180 ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 × 1 डिवाइड बाय 80। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 10 मोल होगा। ये क्या हो गए, नंबर ऑफ मोल्स हो गए वाटर के 180 के लिए। मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास, मास गिवन इतना था, मोलर मास 18 है। तो कितने मोल प्रेजेंट है 180 ग्राम में, वाटर के 10 मोल प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर 1 मोल के लिए इतना है तो 10 मोल के लिए कितना होगा, ये 10 मोल इज इक्वल टू 10 × 6.01 इज इक्वल टू 60.1 किलो जूल। तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी, हीट रिक्वायर्ड कितने मोल के लिए लगे, 10 मोल के लिए कितनी है, 60.1 किलो जूल। जब भी आपका 180 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होता है, कितनी हीट की ज़रूरत होती है उसे, 60.1 किलो जूल। इतनी हीट की उसे रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि 180 में कितने मोल होते हैं, 10 मोल होते हैं। 1 मोल के लिए अगर 18 ग्राम है तो 10 मोल के लिए, सॉरी 1 मोल के लिए उन्होंने दिया है, ये देखो पर मोल है, पर मोल है। 1 मोल के लिए फ्यूजन दिया है इतना, तो 10 मोल के लिए उससे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले का आंसर क्या हो गया, हीट रिक्वायर्ड 60.1 किलो जूल। ओके, दूसरी कंडीशन देखो। दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है, ये 0 डिग्री सेल्सियस से
यहाँ पे ये 100 में जा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या होगा, मास, क्योंकि फेज चेंज हो रहा है, इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा वी, डेल्टा टी एक्चुअली टेम्परेचर चेंज। तो टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है, 100 माइनस 0, तो ये टेम्परेचर T2 माइनस T1 होगा ना। डेल्टा टी क्या होगा, T2 माइनस T1, T2 आपका 100 है, T1 0 है, तो ये कितना आएगा, टेम्परेचर चेंज 100 आएगा। तो चलो मास आपको पता है दिया हुआ है 180 ग्राम, स्पेसिफिक हीट भी दी हुई है 4.18 और टेम्परेचर चेंज कितना है 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 75240 जूल इतना होगा, मतलब 75.240 किलो जूल। तो इतनी क्या होगी इसे हीट रिक्वायर्ड। जब फेज चेंज होता है तब क्या होता है, देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे चेंज हो रहा है 0 से 100 तक, तो इतना क्या होगा उसे हीट की रिक्वायरमेंट होगी, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी, इतनी हीट क्या होगी रिक्वायर्ड। यहाँ पे टेम्परेचर सेम था इसलिए हमने ये फॉर्मूला नहीं लगाया, यहाँ पे टेम्परेचर में चेंजेस हो रहे। थर्ड देखो, अभी थर्ड कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कंडीशन 100 से 100 में, तो यहाँ पे भी हमें क्या है सेम टेम्परेचर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इतना होगा। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ H2O को कितनी हीट, कितना कितना दिया है उन्होंने, ये देखो वेपोराइजेशन का कितना है 40.7 किलो जूल। तो 180 में कितने मोल होते हैं, 10 मोल होते हैं, अभी तो कैलकुलेट किया, यहाँ पे भी वही आएगा। तो 1 मोल के लिए इतना है, सो 10 मोल ऑफ H2O के लिए कितना हो जाएगा 40.7 इंटू 10 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 407 किलो जूल। तो हीट रिक्वायर्ड कितना होगा, हीट रिक्वायर्ड होगा 407 किलो जूल। ओके, अभी हमें क्या करना है, हमें टोटल हीट रिक्वायर्ड निकालनी। तो उन्होंने क्वेश्चन में दिया था, देखो मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ आप लोगों को। तो क्या कहा है, टोटल हीट रिक्वायर्ड, तो टोटल हीट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीनों कंडीशन के हीट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। पहले कंडीशन में कितना आया था 60.1, दूसरे कंडीशन में कितना आया था 75.240 और तीसरे कंडीशन में कितना आया है 407.0। तो इन सबको ऐड कर देंगे तो होगा प्लस 543.34 किलो जूल। ये क्या हो गया, टोटल हीट रिक्वायर्ड फॉर द टू मेल्ट 180 ग्राम ऑफ आइस इनटू द वेपर फॉर्म। जब 180 ग्राम आइस पूरी तरह से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसे कितने हीट की रिक्वायरमेंट होती है, दिस मच। सो टोटल हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 180 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, heat it at 100 degree Celsius and vaporize at the same temperature is plus 542.34 किलो जूल। तो ये है द न्यूमेरिकल। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। तो होमवर्क के लिए कुछ न्यूमेरिकल लास्ट में ऐड कर दूंगी, उतनी प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्पॉन्टेनियस और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।